पीपल वेलकम टू ऑफबीट गोवा। यस, मैं गोवा मॉनसून में हूँ। बहुत ही मेजर रीज़न है इसका कि मेरे को ऑफबीट जगह देखनी थी, वाटरफॉल्स देखने थे, बिकॉज गोवा इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर इट्स वाटरफॉल्स एज वेल। लोग सिर्फ बीच पे चले जाते हैं और ये सारे नेचर स्पॉट्स एक्सप्लोर नहीं करते। तो मेरा बहुत ही टाइम से ये बकेट लिस्ट में था कि गोवा में मुझे आना है मॉनसून के टाइम पे एंड आई शो यू अराउंड। तो अभी हम कांदुलिम में रुके हैं। यहाँ पे रुकने का बहुत ही मेजर रीज़न था इस द ग्रीनरी, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो। बहुत ही सीरीन एनवायरनमेंट है इधर। हम एक एयरबीएनबी की प्रॉपर्टी में रुके हैं विच was about 1000 rupees per day. मैं नीचे लिंक्स दे दूंगी। Today is day 1 in North Goa. We are starting with exploring a few waterfalls. Let's go. मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या क्या देखने वाले हैं और आप मॉनसून में क्या क्या देख सकते हो। फर्स्ट स्पॉट है हार्वेलम फॉल्स। कांदुलिम से करीब 1 घंटा दूर है और मॉनसून के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा धूप आ गई है, तो वेदर हमारे फेवर में है और मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ इस टाइम पे बिकॉज हम घूम पा रहे हैं मॉनसून के टाइम पे। So people, we have reached हार्वेलम वाटरफॉल्स की पार्किंग एरिया में। लियो ने पार्क कर दिया हमारी स्कूटी। यहाँ से स्टेप्स हैं, हम नीचे जा रहे हैं और वाटरफॉल की आवाज़ आना ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। तो पीपल अभी मैं बाहर आई हूँ फुल गीले होके, फुल ड्रेंच है और हमारा गोप्रो भी ड्रेंच है, कैमरा बैग सब कुछ ड्रेंच है। इतना ज़्यादा फ्लो था पानी का। इनफैक्ट हमें ये बताया गया था कि आप नीचे जा सकते हो, बट इस टाइम पे फ्लो इतना हैवी है कि आप नीचे भी नहीं जा सकते, सिर्फ उन सीढ़ियों से उस वाटरफॉल को एडमायर कर सकते हो। बट इस टाइम पे फ्लो इतना मैसिव और इतना स्ट्रॉन्ग था, मुझे तो मज़ा आ गया। व्हाट अबाउट यू? बहुत मज़ा। टू फाइंड अ ढाबा मेरे पीछे। यहाँ पे मैंने अभी कपड़े चेंज करे हैं। थैंक गॉड मैं स्पेयर क्लोथ्स लाई थी, वरना उन्हीं गीले कपड़ों में घूमना पड़ता। अभी अंदर जाके खाना खाती हूँ और फिर मैं आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन लेके जाती हूँ। We are right in the middle of चोरला घाट। हम ड्राइव करके चेक पोस्ट क्रॉस करके यहाँ पे आए थे और हम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के एकदम मिडल में है। इनफैक्ट बहुत सारे बोट्स लगे हुए थे, लेपर्ड क्रॉसिंग, एनिमल क्रॉसिंग, बिवेयर, मंकीज दिखे हमें बहुत सारे। और बहुत ही एक्साइटिंग जगह है। यहाँ पे पूरा डैम का व्यू है और बहुत ही तेज हवा चल रही है। अभी तक मुझे फाइनल डेस्टिनेशन नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे, बट अगर आपको वाटरफॉल्स नहीं देखने, आई विल स्टिल रेकमेंड यू गाइस टू कम एटलीस्ट टू दिस प्लेस बिकॉज इट इज सो ग्रीन। सारे घाट्स हैं। आर यू रेडी मिस्टर लियो सल्दाना? I was born ready. But he's saying that 2 kilometers ahead there's this check post. तो मे बी एक और जगह पूछ लेते हैं, वरना हिब्रम ट्राई करते हैं, अदरवाइज विल गो बैक। सो मॉनसून स्टार्ट हो गई थी, बारिश आने लग गई थी, इसीलिए अभी हालत ऐसी है। मैप्स में तो हमें 3 वाटरफॉल दिख रहे हैं, बट ये समझ नहीं आ रहा कि जाना कैसे है। और लियो इज राइट देयर ट्राइंग टू ask people again. We checked with the forest department people, the right people who we can ask. So apparently the waterfall which is out there, that's not accessible in this time of the month. But there's another waterfall called Surla, which we were supposed to go, but that's also shut. She said that you can't go there right now. The forest department won't let you. Background. It's so moody, dude. So people, हम वाटरफॉल्स तो नहीं जा पाए क्योंकि वाटरफॉल्स अभी इनएक्सेसिबल है बिकॉज ऑफ मॉनसून्स। हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से बात करी थी, तो वहाँ पे अभी जाना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा ट्रिकी है। बट गोवा में मॉनसून के टाइम पे आने का स्पेशल रीज़न चोरला घाट होना चाहिए, विच इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। मेरे पीछे आपको दिख ही रहा होगा व्यू कितना अमेजिंग है, और मॉनसून के टाइम पे ये और ज़्यादा सीनिक लग रहा है। हमने मिडई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी क्रॉस करी है और फिर हम चोरला घाट आए हैं, विच इज़ एट गोवा कर्नाटका बॉर्डर।
एंड आई विल हाईली रेकमेंड दिस प्लेस. यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे रिवर स्ट्रीम्स फ्लो हो रही हैं और बाल जिसे आप देख सकते हो गीले हो चुके हैं. तो हमने बारिश में ड्राइव करी है. इट इज़ जस्ट अमेजिंग. डे 1 का एक्सपीरियंस गोवा बियॉन्ड बीचेस. अभी बारिश दोबारा स्टार्ट हो गई है. हम अपना दिन यहाँ इस सिक्लूडेड बीच पे एंड कर रहे हैं जहाँ पे कोई भी टूरिस्ट नहीं है. एंड आई सी यू गाइस नेक्स्ट डे पे, डे 2. बहुत ज्यादा बारिश हो रही है. वी आर रनिंग. बाय बाय, टेक केयर. वेलकम टू डे 2 पीपल. वी आर इन चुराओ आइलैंड्स. एक दीवार आइलैंड मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लोर किया था, जो आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हो. एंड राइट नाउ वी आर ऑन सम अदर आइलैंड. गोवा में बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो यूजुअली लोग एक्सप्लोर नहीं करते. यहाँ पहुँचने के लिए वी क्रॉस मांडोवी रिवर, वी टुक अ फेरी और वहाँ पे सारे बाइक्स कार्स फेरी के अंदर जाते हैं. एंड देन वी कम ऑन दिस आइलैंड विच इज़ सो एक्साइटिंग टू सी कि अभी भी आप ट्रेडिशनल रूट ले रहे हो टू रीच सच आइलैंड्स. सो मेरे पीछे अभी आर लेडी ऑफ ग्रेस है. दिस इज अ हिस्टोरिकल साइट दैट यू शुड सी इन चुराओ आइलैंड. सो वी आर एक्सप्लोरिंग दिस ब्यूटीफुल आइलैंड विच फील्स लाइक अ विलेज on our scooty and I'll show you around और बताऊंगी कि आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो. We just came across this. Touch me not plants. Wow. बाय द वे यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आते नहीं है बिकॉज पता नहीं है लोगों को कि ऐसे आइलैंड्स एग्जिस्ट करते हैं. बट अगर आपको ट्रू एसेंस ऑफ गोवा देखना है, यू शुड ऐड दिस इन योर बकेट लिस्ट. इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट सेटलमेंट्स ऑफ पोर्चुगीज पीपल वेयर दे केम हियर एंड बिल्ड विलास फॉर देयर नोबलमैन. और यहाँ पे घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. आई वुड रियली लाइक टू सेटल हियर समडे मेबी. Hi. What do you think about the island? It was really nice. Louder. Very green. Very green. Yeah. That's it. By the way, this guy is a Goan. Few things, if you are coming to this island, do check out Salim Ali Bird Sanctuary. It's one of the most beautiful places you can check out. If you are into birds or if you are into crocodiles or mangroves or conservation, that is the place. Take a boat ride and they'll take you to all these places. Hopefully you can find otters. There's another good school here called Wild Otters. If you're a conservationist or plan to become a conservationist, you can check them out. They take a lot of courses that introduce you to conservation of different species. And lot of wild otters in our country, especially otters is a thing, so you can check them out as well. By the way, Leo forgot to mention, अभी कोविड की वजह से दोनों चीजें बंद है. तो अगर आप कोविड के बाद आ रहे हो and it's open, you can do all of this. But right now we can't do this because of COVID. So this was our day 2 exploration. हमने बस राइड अराउंड किया, आइलैंड एक्सप्लोर किया. अभी फोंटेनास में आके हमने लंच खाया है. But this is what you can do on day 2. Day 3 में क्या क्या हम करने वाले हैं वो मैं आपको कल बताऊंगी. See you tomorrow. वेलकम टू डे 3 पीपल. आज हम जा रहे हैं साउथ गोवा. अगले कुछ दिन तक मैं साउथ गोवा एक्सप्लोर करने वाली हूँ. मैं साउथ गोवा पहली बार जा रही हूँ और यहाँ से साउथ गोवा बहुत दूर है. 2 घंटे लगेंगे. हम कैब नहीं ले रहे क्योंकि कैब 2600 रुपीज़ लगते हैं, तो हमको जुगाड़ देख रहे हैं. मैं एयरबीएनबी की प्रॉपर्टी में अभी पहुंचूंगी और मैं दिखाऊंगी कि आप साउथ गोवा में क्या क्या कर सकते हो. सो पीपल, वी हैव फाइनली रीच्ड साउथ गोवा. इस प्रॉपर्टी में मैं रुक रही हूँ जो बहुत ही ज्यादा सुंदर और कोजी है. अगेन ये एयरबीएनबी से मुझे मिली थी एंड इट इज जस्ट 1000 रुपीज पर डे. अगेन डिटेल्स मैं आपको साउथ गोवा की नेक्स्ट वीडियो में दूंगी. यहाँ पे मैं ये वाली वीडियो एंड कर रही हूँ. साउथ गोवा लुक्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. लैंडस्केप पूरा चेंज हो चुका है, वाइब डिफरेंट है, जो ऑफ कोर्स मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी. आई विल एंड this video over here. Like, share, comment, subscribe for the algorithm, and I'll see you guys in the next video of South Goa. Until then, bye bye, take care.